PLFS, that is Periodic Labor Force Survey. Periodic Labor Force Survey. It has been released for the year 2022-23, and it is saying that urban unemployment rate has decreased from 6.8% to 6.6%. 6.8% to 6.6%. You should know that this is done by NSSO, National Sample Survey Office, and it began in the year 2017. हम इसमें देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, LFPR कितना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, हमारी पॉपुलेशन में वर्कर कितने, ये देखते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन यहां पर बनता है प्री में कि वर्किंग एज पॉपुलेशन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, किस एज वाले ग्रुप को कहते हैं. 15 टू पक्का 59. ठीक है. तो वर्किंग एज पॉपुलेशन is population above 15 years of age. Now, what is unemployment rate? Unemployed people upon total labor, 60. Unemployed people upon total labor, or labor force participation rate is labor force upon total population. LFPR अर्बन एरियाज का पॉइंट्स लिखिएगा. 47.5%, 47.5% in April to June 2022, जबकि अप्रैल टू जून 2023 में इट हैज इंक्रीज टू 48.8%. 48.8%. LFPR में रूरल में यदि हम देखें तो मेल 55.5%, फीमेल 30.5%, और अर्बन में मेल 58.3% और फीमेल 20.2%. इसमें प्री में जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो वही याद करना है आपको. मेजरमेंट की मेथडोलॉजी क्या है? एक होता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस जिसको हम पीएस बोलते हैं. तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस का मतलब ये होता है जो 6 महीने से ज्यादा एम्प्लॉयड रहा है उसको हम एम्प्लॉयड मानते हैं. जो 6 महीने से ज्यादा एम्प्लॉयड रहा है उसको हम एम्प्लॉयड मानते हैं. इसी तरह से दूसरा होता है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस. दिस इज नोन एज पीएस प्लस एसएस. यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस तो पीएस हो गया, प्लस सब्सिडरी स्टेटस एसएस हो गया. ये वो लोग हैं जो कम से कम 30 दिनों तक जिन्होंने काम किया है उनको हम यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस पे लेते हैं. इसी तरह से करंट वीकली स्टेटस होता है जिसको हम CWS बोलते हैं. ये सब प्री में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कम से कम 5 बार 6 बार. ये प्री के क्वेश्चन है. CWS करंट वीकली स्टेटस. इसमें अनएम्प्लॉयड उनको कहते हैं जिनको पिछले वीक में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है, वो अनएम्प्लॉयड है. यदि 1 घंटे का भी काम मिला तो उसको हम एम्प्लॉयड लेते हैं. समझ गए? अब इसकी एनालिसिस बाद में हम करते रहेंगे क्योंकि इसकी एनालिसिस बहुत जरूरत है. ये ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसको मुझे लगता है कि पीएस एसएस CWS हमको सब पे कहानी लिखनी है. समझ गए कि नहीं समझ गए? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई 365 दिन में कम से कम 312 दिन का तो एम्प्लॉयमेंट हो. हम चाहते हैं 30 दिन के लिए क्यों हम पीएस प्लस एसएस दें?
CWS में 1 घंटे का एम्प्लॉयमेंट पिछले वीक का हम उसको अनएम्प्लॉयड में नहीं रखते हैं, एम्प्लॉयड में रख देते हैं। तो ये कहीं से कहीं तक हमारी मेथडोलॉजी फॉल्ट है और इसकी वजह से हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट हमारे अच्छा है, जबकि ऐसा है नहीं। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है।